नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर आदित्य यादव। आई एम एन एमबीबीएस डॉक्टर, एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर एंड नेटवर्क मार्केटर। आज हम बात करेंगे डीमैट अकाउंट की। डीमैट का मतलब होता है डीमटीरियलाइज्ड। पहले के ज़माने में हम जो भी स्टॉक्स खरीदते थे, शेयर्स खरीदते थे, कमोडिटीज़, वो हमें फिजिकल फॉर्म में, पेपर के फॉर्म में स्टोर करनी पड़ती थी, जो कि डैमेज हो जाती थी और उनसे ट्रेड करना, खरीद बेच करना बहुत ही मुश्किल होता था। तो फिर एक सिस्टम बनाया गया डिजिटली, जहाँ पे कि एक ऐसा अकाउंट होगा जिसमें डिजिटली आपके सारे एसेट्स स्टोर होंगे। उसको बोलते हैं डीमटीरियलाइज्ड, यानी कि डीमैट अकाउंट। अगर आपको कहीं पे भी ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक ब्रोकर के पास आपका अकाउंट खुलवाना है, तो वहाँ पे आपको ट्रेडिंग से पहले एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। उसके बाद ही आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। जो आपका डीमैट अकाउंट होता है वो एक अलग अथॉरिटी के पास बनाया जाता है, जैसे कि सीडीएसएल। जब भी आप कोई शेयर खरीदते हैं तो वो शेयर आपका स्टॉक ब्रोकर से ट्रांसफर होके सीडीएसएल के आपके डीमैट अकाउंट में चला जाता है, और जब भी आप उसको सेल करते हैं तो वहां से वो स्टॉक ब्रोकर आपका शेयर ले लेता है। अब सीडीएसएल पे आप अलग से भी जाके अपनी एक लॉगिन आईडी बना सकते हैं और आपके जो भी स्टॉक्स आपके स्टोर हो रखे हैं वहां पे उनकी पूरी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, उनको देख सकते हैं। चाहे स्टॉक मार्केट की जो आपके स्टॉक ब्रोकर की ऐप है वो उस टाइम पे चल रही है, नहीं चल रही है, उससे कोई लेना देना नहीं है। वहां पे तो सिर्फ आपने खरीद बेच करी थी, लेकिन जो आपके स्टोर होते हैं वो एक अलग जगह पे डीमैट अकाउंट में स्टोर होते हैं। आप डायरेक्टली भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। बात करते हैं टॉप स्टॉक ब्रोकर्स की, जो आपको एक डीमैट अकाउंट खोलने और उस पर ट्रेडिंग करने की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। जब भी हमें एक स्टॉक ब्रोकर चूज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि लाइफ टाइम वही स्टॉक ब्रोकर रहेगा जहां से आप स्टॉक्स खरीदेंगे और ट्रेडिंग करेंगे। तो तीन चीजें जो मेन हैं, उनमें से पहली चीज है ट्रेडिंग फीस, जो कि वो आपसे हर ट्रेड पे लेगा। जैसे ही आप बाई करेंगे और जब भी आप सेल करेंगे तो एक कमीशन कटेगा, जो कि वो अपनी फीस की फॉर्म में लेगा। दूसरी चीज जो हमें देखनी है वो है एएमसी, यानी कि एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट। ज्यादातर जो स्टॉक ब्रोकर्स हैं उनकी ये 500 से 1000 के बीच में होती है, लेकिन जो नए स्टॉक ब्रोकर्स हैं वो आजकल पहले ईयर की फीस को माफ कर देते हैं, नहीं लेते हैं। उसके बाद से आपसे रेगुलर 500 या 1000 रुपए चार्ज करते हैं। तीसरी चीज जो हमें देखनी है वो है यूआई, उसका यूजर इंटरफेस, कि वो कितना सिंपल है, कितना आसान है यूज करने के लिए। क्योंकि जब आप पहली बार एक स्टॉक ब्रोकर के पास अकाउंट बनाते हैं, उनके ऐप यूज करते हैं, तो वहां पे हमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है। तो वो जिनका यूजर इंटरफेस आसान है, तो वहां पे आपको आराम से ट्रेडिंग करने में और उसको यूज करने में आसानी होगी। तो एज ए बिगिनर आप लोगों को बस ये तीन चीजें ही देखनी है एक स्टॉक ब्रोकर के अंदर: उसकी ट्रेडिंग फीस, उसका एएमसी और उसका यूआई। लेकिन जब हम एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग में जाते हैं तब हमें देखना होता है वो हमें कितना मार्जिन प्रोवाइड कर रहा है, वो कितना रिसर्च दे रहा है, हमें कितने सिग्नल्स दे रहा है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है कि नहीं है, उसके ऊपर आईपीओज वगैरह कैसे आते हैं। ये बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने पड़ते हैं, तब हमारा क्राइटेरिया बदल जाता है। लेकिन एज ए बिगिनर सिर्फ हमें तीन चीजों को ही देखना है: उसका ट्रेडिंग फीस, उसका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट, उसका यूआई। अब बात करते हैं कि हमें कितने डीमैट अकाउंट खुलवाने चाहिए। एक डीमैट अकाउंट खुद में खुलवाना एक बहुत लेंदी प्रोसेस होता है। आपको बहुत सारे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, उसके बाद में आपका वेरीफाई होके आपका अकाउंट खुलता है। लेकिन अकाउंट बंद करवाना उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि कोई एक डायरेक्ट बटन नहीं होता कि आप डीएक्टिवेट कर दें या फिर स्टॉप माई अकाउंट कर दें। उसके लिए आपको कस्टमर केयर से मेल फाइटिंग करनी पड़ती है। वो आपको कन्विंस करते हैं कि आप मत बंद करवाइए, और इन सब चीजों में आलस में हम छोड़ देते हैं और दूसरे स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट पे चले जाते हैं। लेकिन इससे क्या होता है, जो अपना एनुअल मेंटेनेंस चार्ज होता है और जो भी चार्ज होते हैं वो इकट्ठे होते रहते हैं, और जब भी आप वापस से उस स्टॉक ब्रोकर के साथ ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो आपको इकट्ठे फाइन भरने पड़ते हैं। सब बातों का कंक्लूजन ये है कि सिर्फ हमें एक ही डीमैट अकाउंट खुलवा के उसी को मेंटेन रखना चाहिए और उसी पे अपनी ट्रेडिंग करनी चाहिए, उसी से अपने बैंक अकाउंट्स जोड़ने चाहिए। अब जहां तक मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन की बात आती है, तो जो मैंने खुद के एक्सपीरियंस से अलग अलग स्टॉक ब्रोकर्स पे अकाउंट बना के उन पे पैसे ऐड करे हैं, मैंने ट्रेडिंग करी है, वापस पैसे निकाले हैं, तो उन सब के एक्सपीरियंस के बाद में एक जो स्टॉक ब्रोकर एक्सचेंज है वो मेरे को ज्यादा पसंद आया है। उसका नाम है पेटीएम मनी ऐप। पेटीएम मनी पेटीएम की ही कंपनी है, तो बहुत बड़ी ट्रस्टेड कंपनी है। अब बहुत सारे लोग आपको अपस्टॉक्स या फिर दूसरी नई ट्रेडिंग एप्स रिकमेंड करेंगे जिन पे उन्हें ज्यादा कमीशन मिलता है, 600 रुपए, 1000 रुपए, लेकिन उनका यूजर इंटरफेस इतना अच्छा नहीं होता। मैंने खुद यूज करके देखा है, तो मैं आप लोगों को वो रिकमेंड नहीं करूंगा। पेटीएम मनी में कोई भी रेफरल या फिर कोई भी आपको कमीशन नहीं मिलता है, लेकिन मैं वो खुद यूज कर रहा हूँ और मेरे को अच्छी लग रही है, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ पेटीएम मनी ही ऐप अच्छी है, और भी बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं जो सिमिलर फैसिलिटी, सिमिलर चीजें देते हैं।
जिसकी जीरोधा है वो भी अच्छा है, ग्रो ऐप है, शेर खान है, बैंक्स की ऐप्स हैं वो भी बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैं पर्सनली पेटीएम मनी यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आपकी फर्स्ट स्टॉक ब्रोकर या स्टॉक मार्केट की ऐप के रूप में पेटीएम मनी एक अच्छी ऐप रहेगी। अब बात करते हैं कि आपको पेटीएम मनी पे या किसी और ऐप पे अपना अकाउंट बनाना कैसे है। सबसे पहला स्टेप जो आपको करना है वो आपको प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर पे आपको सर्च करना है पेटीएम मनी, ग्रो, शेर खान, जो भी ऐप आपको डाउनलोड करनी है वो ऐप को आपको इंस्टॉल करना है। जब ऐप इंस्टॉल हो जाएगी तो आपको साइन अप करना है अपनी ईमेल आईडी या फोन नंबर से। साइन अप करने के बाद वो आपसे कुछ बेसिक आपके डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स मांगेगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट वगैरह। वो आपको एक एक स्टेप वाइज देते जाने हैं। उसके बाद शायद आपकी वीडियो केवाईसी हो, एक दिन का टाइम लगेगा आपका वेरिफिकेशन में और आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। जैसे ही आपका अकाउंट रेडी होता है तो आपके पास एक पासवर्ड, ट्रेडिंग पासवर्ड और आईडी जनरेट हो जाएगी, जिसे खोल के आप उसमें पैसे ऐड कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, वापस पैसे निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको खुद की पेटीएम मनी ऐप खोल के उसमें पैसे कैसे डालने हैं, कैसे ट्रेडिंग करनी है, स्टॉक्स कैसे देखने हैं, पैसे कैसे निकालने हैं, ये सारी चीजें मैं स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को समझाऊंगा। अब आप लोगों में से किसी को भी कोई भी डाउट आता है इस वीडियो को लेके या कोई भी वीडियो को लेके, स्टॉक मार्केट को लेके, तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स का रिप्लाई करूं और आई होप कि आप सबको ये मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।